संगीत रागी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, महाविकास की गाड़ी को रोकने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं संजय राउत। दो टूक, क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं और एकनाथ शिंदे यदि 26 विधायकों को लेकर के यदि किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो उसका दोषारोपण जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आपके लोग जो हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपको छोड़ करके चले जा रहे हैं। अभी नहीं होता है ऑपरेशन लोटस। जब आपकी गुजरात में उनके विधायकों को बंदी बना लिया है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो आप लोगों पर। देखिए वो जब आपके विधायक आपसे छिटक करके निकल जाते हैं तो इस प्रकार के आरोप बड़े सामान्य तौर पर पार्टियां लगाती हैं। मुझे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बंदी बना करके रखे गए हैं या स्वयं वो रहना पसंद कर रहे हैं। हमने देखा था कर्नाटक के अंदर, हमने राजस्थान के विधायकों को भी देखा था, वो अपने आप चले गए थे या कोई ले करके गया था। ऐसा सचिन पायलट के साथ भी बोला गया था कि उनको बंदी बना करके रखा गया है और उसकी हकीकत हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि क्या जो सवाल एकनाथ शिंदे ने उठाया है उसमें गंभीरता है या नहीं है। शिवसेना का जो चरित्र है राजनीतिक चरित्र है और राजनीतिक जो उसकी विशिष्टता थी वो हिंदुत्व को लेकर थी और उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की सारी विरासत को बेच दिया। उद्धव ठाकरे ने वो उन सारी चीजों को, उन सबसे समझौता किया, उन सारी न सिर्फ उन ताकतों के साथ समझौता किया बट उन विचारों के साथ भी समझौता किया जिसके लिए हर शिव सैनिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। एकनाथ शिंदे को 2.5 सालों के बाद याद आ रही है हिंदुत्व की। उनको ये अचानक से हिंदुत्व का ज्वार भीतर से कहां फूट पड़ा कि विधायकों को लेकर गुजरात चले गए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। कई बार मैं तो ऐसे दर्जनों विधायकों को जानता हूं जो जिनसे मैं स्वयं बात करता हूं। ठीक है। और जब भी बात मैंने उनसे किया है हिंदुत्व के मामले पे तो वो लगभग उद्धव ठाकरे को कोसते हुए उद्धव ठाकरे को वो वही समझते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी है। ठीक है। जिस प्रकार से वो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह साबित हुए, उद्धव ठाकरे अपने खानदान के अंतिम वारिस माने जाएंगे रवि सत्ता की राजनीति। इस बारे में आप जवाब दीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या आपको लग रहा है कि सरकार की गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो दो टूक कह दिया है कि सत्ता की कुर्सी के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकार रहेगी, बचा लेंगे आप लोग, या लग रहा है कि? बिल्कुल रहेगी और सरकार मजबूती से अपने 5 साल पूरे करेगी। 2.5 साल पहले जिस तरह की बेइज्जती देवेंद्र फडणवीस को झेलनी पड़ी थी सुबह 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद, क्योंकि गवर्नर साहब जो हैं वो उनके पार्टी के ही पुराने समर्थक रहे हैं, वो तड़प जो है वो देवेंद्र फडणवीस की अभी तक गई नहीं है। और 2 अटेम्प्ट पहले हुए, ये तीसरा अटेम्प्ट है। मी पुनः ये फडणवीस का जो डायलॉग था जाते जाते वो उनको जीने नहीं देता, तो ये कोशिश बराबर चलती रहती है। विधायक आपके महाराष्ट्र छोड़कर जाकर गुजरात बैठ जाएं, आरोप आप लोग बीजेपी वालों पर लगा लें। अरे विधायकों के भीतर तो एक कमिटमेंट होना चाहिए ना अपनी पार्टी को लेकर। ये कैसे विधायक छटक के कभी इधर छटक के कभी उधर चले जाते हैं और कहते हैं सत्ता का लालच नहीं है, हिंदुत्व का मुद्दा है। सरकार को संकट में तो आपके विधायकों ने डाला है ना, इसमें बीजेपी को दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। कमिटमेंट तो मध्य प्रदेश में भी थी, कमिटमेंट कर्नाटक में भी थी, कमिटमेंट राजस्थान में भी थी। जो ये भाजपा की मनी बैग पॉलिटिक्स है, कमल का फूल खिलाने की, हर जगह पैसे दे करके एमएलए खरीदने वाली, वो तो खत्म नहीं होगी। वो तो तेरे चैन नहीं आएगा क्योंकि 4 महानगर है देश के अंदर, चारों के अंदर भाजपा नहीं है। तो ये तकलीफ जो है वो जीने नहीं देती है। एक और बता दूं कि जो बेलापुर का एमएलए है नितिन देशमुख, उसकी पत्नी ने मेरे पति गुमशुदा है करके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, एफआईआर लिखवाई है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर एक विधायक ही गुमशुदा हो जाए, महाराष्ट्र के और बाकी लोग भी हंसेंगे,
9 विधायकों के खिलाफ इस तरह का मामला है। एक विधायक की तो पत्नी ने लिखा दिया, 9 विधायक गुमशुदा हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? सरकार के 9 विधायक गुमशुदा हैं। क्या सरकार को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? और वो विधायक कहाँ है? फोन बंद करके रखा हुआ है, नॉट रीचेबल। आपकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है अपने विधायकों तक।